तानिया चाहती थी वे हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज़ शाम को पढ़ने के लिए बैठा देती थी। एक दिन तानिया अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वे घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तानिया ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वे किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगीं और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तानिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ गई और तानिया को एक थप्पड़ लगा दिया और तानिया की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तानिया को बताया कि जब वे लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ न लगाए और अगर गलती से किसी ने इसमें आग लगा दिया तो ये चुड़ैल वापस आज़ाद हो जाएगी। तानिया ये सुनकर बहुत डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने एक पवित्र जल दिया था कि अगर ये चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़ककर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल ये थी कि ये जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वो चुड़ैल काफी गुस्से में थी क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वे चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वे चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वे पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पे ये जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यही रहते थे, पर 10 साल पहले तुम लोग आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी कि ये चुड़ैल है, ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल बोली कि तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तानिया की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वे हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और तानिया को ये बात भी समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त